एक ये क्वेश्चन है भाई आपका नीट 2022 का वर्क एनर्जी एंड पावर का क्वेश्चन है भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 किलोग्राम लिफ्ट प्लस पैसेंजर इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड। ये कोई लिफ्ट है, ये लिफ्ट है भाई, इसके अंदर पैसेंजर हैं और लिफ्ट का और पैसेंजर का लोड मीन्स मास आपको दिया हुआ है, टोटल मास वो है 2000 किलोग्राम, ठीक है। इज मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से ये लिफ्ट ऊपर की तरफ चली जा रही है, ठीक है। आपको निकालना है द फ्रिक्शनल फोर्स ओपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन। और जो फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर को लगेंगे भाई, नीचे नीचे की डायरेक्शन में डाउनवर्ड लगेंगे, क्योंकि हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके फ्रिक्शनल फोर्स लगते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे जो टोटल फ्रिक्शन फोर्स है वो आप उसने दे दिया 3000 न्यूटन है, ठीक है। द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन वाट्स इज। आपको निकालनी है कि जो मोटर है जो लिफ्ट को चला रहा है वो कितनी पावर देगा इसको, लिफ्ट को ये सब काम करने के लिए, लिफ्ट को कंटिन्यू करने के लिए कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की डायरेक्शन में। ये आपको निकालना है भाई, नीट 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। तो देखते हैं कैसे करते हैं। देखो भाई, आपको पावर निकालने की कितनी पावर लिफ्ट को ऊपर मूव करने के लिए मोटर को चाहिए, ठीक है। तो पावर का मतलब हो गया, मैं क्या काम करता हूं इसमें, वर्क डन निकाल लेता हूं भाई। वर्क डन पर यूनिट टाइम कितना लग रहा है पावर लिफ्ट को ऊपर चलाने के लिए, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम ही आपकी पावर होगी, क्योंकि पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है भाई। तो वर्क डन कैसे निकालूंगा भाई मैं, उसके लिए मुझे फोर्स और डिस्टेंस चाहिए। तो फोर्स कितना होगा, ऊपर लिफ्ट को उठाने के लिए कितना फोर्स मुझे चाहिए, उतना ही फोर्स चाहिए जितना लिफ्ट के ऊपर नीचे की तरफ को डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, डाउनवर्ड लगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगे हुए हैं ये मुझे देखना है भी। फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ लगा हुआ है। लिफ्ट का जो मास है, लिफ्ट का जो टोटल वेट है वो नीचे की डायरेक्शन में लगा हुआ है। और लिफ्ट का टोटल वेट का मतलब लिफ्ट प्लस पैसेंजर का वेट, जो कि 2000 किलोग्राम उसने दिया हुआ है, ठीक है। तो जितना फोर्स नीचे की डायरेक्शन में टोटल लग रहा है उतना ही फोर्स मुझे ऊपर उठाने में लगेगा। अब ये मुझे फोर्स पता चल जाएगा, जब फोर्स पता चल गया तो अब मुझे निकालना है मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना लग रहा है, ठीक है। और पर यूनिट टाइम कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई पावर कितनी चाहिए लिफ्ट को ऊपर उठाने के लिए, और यही पावर मोटर को डिलीवर करनी होगी लिफ्ट को, तभी वो ऊपर कांस्टेंट स्पीड से चल पाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, ये क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने फोर्स लगे हुए हैं, सपोज टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है जो टोटल है वो एफ है। F1 क्या हो गया भाई, F1 मान लिया मैंने इसका वेट टोटल, जहाँ m इसका मास है, तो यह हो जाएगा भाई mg, 2000 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा, g की वैल्यू 10 है तो 20,000 न्यूटन आ गया F1 फोर्स, यानी कि वेट प्लस 3000 नीचे की डायरेक्शन में लगा हुआ है, ये F2 मान लिया, तो टोटल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में कितना हो गया F, F1 प्लस F2 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई आपका 20,000 न्यूटन फोर्स लिफ्ट के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब लिफ्ट को ऊपर उठाने के लिए मुझे उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, मीन्स 20,000 न्यूटन फोर्स ही ऊपर लगाना है। तो फोर्स तो पता चल गया, अब मुझे चाहिए भाई डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस मूव करा रहा हूँ, और पावर चाहिए तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम चाहिए, तो मैंने पावर लगा दी भाई, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दिया। लेकिन इस, अब मुझे डिस्टेंस तो नहीं दी हुई, उसने दी हुई कि और वेलोसिटी। अब ध्यान से देखें, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो वेलोसिटी है भाई आपका, तो आप डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी की जगह स्पीड रख सकते हैं। तो इसका मतलब जो पावर निकलेगी वो कैसे आ जाएगी, पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई स्पीड। और फोर्स आप ऊपर की डायरेक्शन में कितना लगा रहे हैं, जितना उसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि 23,000 न्यूटन, तो वो आप यहाँ रख देंगे और मल्टीप्लाई बाई 1.5 जो स्पीड है वो, तो आपका वाट में आंसर आ जाएगा 34,500 वाट। ये पावर है जो मोटर को देनी पड़ेगी लिफ्ट को, तभी मोटर ये लिफ्ट आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर पाएगी। तो आपका जो आंसर का ऑप्शन है वो हो जाएगा भाई 34,500 वाट हो गया भाई, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपको देखना है इस क्वेश्चन के पीछे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हमने कौन कौन सी यूज किए हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन अप्लाइड ऑन द बॉडी। बॉडी की जो मोशन है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ही फ्रिक्शन फोर्स एक्टिव रहते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है, to move a body upward with a constant speed we require equivalent opposite force as the total downward force। किसी भी बॉडी को अगर ऊपर उठा रहे हैं आप, तो आपको उतना ही फोर्स लगाना होगा जितना उसके ऊपर नीचे लगा हुआ, तभी आप उसको उठा पाएंगे।
कांस्टेंट स्पीड से। अगर आप और भी ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, ऊपर उठ जाएगी, और प्लस उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, मीन्स उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये दूसरी कॉन्सेप्ट हो गई। तीसरी कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि भाई पावर अगर आप निकालना चाहते हो तो फोर्स इंटू वेलोसिटी भी कर सकते हो किसी बॉडी का, तो आपकी पावर निकल आएगी। पावर का आपको पता है जो यूनिट ऑफ वाट है, फोर्स की न्यूटन है, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड है। तो न्यूटन इंटू मीटर करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, वर्क आ जाएगा, और पर यूनिट टाइम आ जाएगा। तो वर्क पर यूनिट टाइम आपको पता कि पावर होती है वो, जो कि वाट में आएगी। ये कॉन्सेप्ट होगी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप हमेशा ध्यान रखें, सेव कर लें। अब एक बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट काम, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको शेयर करें और लाइक करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, अगर आपको फिजिक्स की क्लास ज्वाइन करनी है तो 9th क्लास में हो, आप 10th में हो, 11th में या 12th में, और जेईई या नीट आपका टारगेट है, तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उसकी करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फाउंडेशन को, मतलब कॉन्सेप्ट को, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच भाई।